इनके पास बहुत ही अच्छा सुंदर सामान है। थैंक यू मासी जी, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत हो रही है चाय बनाने से, क्योंकि अभी हमारे घर पे आया है जिन्होंने हमारा ये किचन बनाया है, मंदिर बनाया है और पैनल बनाया है, वो मिलने आए थे क्योंकि पड़ोस में काम पे लगे हुए हैं। गाइस ये है अनस, इन्होंने टीवी पैनल बनाया, हमारा किचन बनाया हुआ सारा। हेलो बोलो, बोल हेलो। और ये मेरे ससुर जी तैयार हो गए हैं जाने। गाइस तो कपड़े धो के मैंने डाल दिया। अब मैंने अपना बेटा नहलाना है, तो अब मैं पहले नहला लेती हूँ उसको, फिर किचन का काम है और घर का काम है, फिर उसके बाद उसको करते हैं। पहले इसको नहलाते हैं। गाइस मैंने बेटा भी नहलाया ही था कि यहाँ पे बाहर बारिश लगी है, आप देख सकते हैं। ये तो तैयार हो गया ना देखे। अब हमें फिर इतने सारे कपड़े उठाने पड़ेंगे क्योंकि बारिश लगी है हल्की हल्की। मौसम ने बहुत तंग किया हुआ है ना दर्शु? यहाँ पे देखिए, बोले हेलो। चलो मैं कपड़े उठा लेती जल्दी से। गाइस हम दोनों कपड़े उठाने जा रहे थे, तब तक देखिए आप, यहाँ पे कद्दू लगे हुए हैं जिसे तोड़ने के लिए ये लोग आते हैं। और मैंने ये चिड़ियों के लिए चूक डाली थी चावल की, पर बंदर खा रहे हैं। जहाँ जिसका अंजल वही खाएगा, हम कोई नहीं होते रोकने वाले। वहाँ आंटी घूम रहे हैं। गाइस तो शाम हो चुकी है, मैं अभी नहाई हूँ थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है, तो आप देख ही सकते हैं मेरे कपड़े। पहाड़ों पे बर्फ़ गिर गई है। पतिदेव मेरे अभी तक सो रहे हैं क्योंकि आज वो घर आए थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा उनके लिए अब मैं उठाने के लिए काढ़े वाली चाय बनाऊँ। तो मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए, शायद उससे उनको रिलैक्स मिले। और अब मैं धोऊंगी ये बर्तन और फिर रात की खाने की तैयारी करेंगे क्योंकि शाम हो चुकी है और सासू माँ और ससुर भी आने वाले हैं मेरे। तो पहले चाय बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनाना क्या नहीं, क्योंकि मेरे पतिदेव बहुत नखरे मारते हैं। तो उस दिन हम बहुत टेंशन में होते हैं कि क्या बनाए क्या नहीं। तो अब ये उठेंगे तो बताएंगे कि क्या बनाना है क्या नहीं। गाइस जब तक चाय बनेगी तब तक मैं बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि थोड़े ही हैं, कुकर और थोड़ी प्लेट्स हैं, तो पहले मैं उसको धो देती हूँ। चाय यहाँ पे हमारी कट चुकी है, तो अब मैं अपने पति को चाय डालूंगी। पुन्नी ले लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं। अब हम चाय लेके जाएंगे अपने पतिदेव के पास। यहाँ पे अभी रूम में खिलाड़ी मचा हुआ है क्योंकि मैं कपड़ों की तय लगा रही थी पर मुझसे लगी नहीं। यहाँ पे मेरे पतिदेव उठ चुके हैं। ये लीजिए चाय। आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, बेचारे बीमार हो गए हैं ये। कुछ बोलना चाहेंगे? तो मैंने चाय दे दिया। पता नहीं इनको चाय भी कम ही पसंद आती है सबकी, ये खुद बनाते हैं। कैसी है चाय? अच्छी है। ये बीमार है थोड़े ना, ब्लॉग में बोलना पड़ रहा है। वैसे ये सोए थे मज़े से, बीमार नहीं थे। इनको नींद आ रही थी। ये जुकाम जो हुआ है, ये इनकी जो रज़ाई होती है उसमें ना धूल मिट्टी की वजह से नहीं हो गया था। नहीं ये आप झूठ बोलेंगे। आपको मैं तब से बोल रही थी ये बीमार ये बीमार नहीं है। बीमार ही हूँ मैं। गाइस आज पूरा दिन मेरे पास कुछ नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरा टाइम बहुत वेस्ट किया आके। पुप्पू का है दर्शु में क्या? ये ऐसे ही है गाइस, थोड़ा बीमार हो गया हूँ मैं। झूठ बोलते हैं ये। नहीं मैंने इन्हें बोला था आज पहाड़ों में बर्फ गिरी है, वही दिखा लाना, पर इनके पास कोई टाइम नहीं है। ऊपर है हाइट में, इतनी नीचे अभी नीचे आएगी चल के थोड़ा पालमपुर तक, तब हम आपको मिलवाएंगे बर्फ आज से। इस बार इस सर्दी ठंड बहुत बताई है, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि पालमपुर भी पहुंच जाए। ऐसा नहीं है मुझे बर्फ का कोई शौक नहीं है, पर मैंने सोचा था चलो एक कंटेंट हो जाता है डालने के लिए। आज पूरा दिन कुछ नहीं था मेरे पास, मेरा पूरा दिन हम ज्यादा से ज्यादा जाते तो सौरभ वन विहार पुल तक जाते।
ये ऐसे ही बोलते हैं, कहीं नहीं ले जाते हैं। पिछले दिन भी इन्होंने ऐसे किया, इस बार भी। अब मुंह बना के बैठे हैं। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद होगी फिर लड़ेंगे मेरे से। तबीयत नहीं थी मेरी ठीक है। झूठ बोल रहे हैं ये, इनको वो हुई है, एलर्जी टाइप हो जाती है। जो कोई कोई बड़े सेंसिटिव होते हैं वो हुए हैं। ये जानबूझ के मुझे देख रहे हैं ऐसे। एलर्जी नहीं हुई है, सच में जुकाम था। देखिए यहाँ पे आंटी जी कल घर चले जाएंगे क्योंकि इनके घर में डेथ हो रही है। और ये यहाँ पे क्या मौसम अब थोड़ा साफ हुआ है। सुबह से बारिश लगी हुई थी। यहाँ पे कुत्ते पिल्ले घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बर्फ भी गिर चुकी है पहाड़ों पे। देखिए बर्फीले पहाड़, सुंदर सुंदर। यहाँ बहुत ठंड बढ़ गई है इस बर्फ के पहाड़ों की वजह से। और अब मेरे पतिदेव घुसे हमारे आंटी के साथ। देखिए गाइस मेरा बेटा वहाँ वो दौड़ता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। और बेटी आ चुके हैं और ये दही दही कर रहा है। रुक तो रुक, मेरी बारी आई। ये पटाखे फोड़ने अभी शुरू कर दिए इन लोगों ने। देखिए आप यहाँ हमारे छोटे पंडित जी अपने काम में लगे हुए। दर्शु और फिर से आग पकड़ाते हुए, और हाथ में ही फट जाएगा ये। बापे दूर फेंक, बच्चा भी है यहाँ। फटे मुंह और ये फट ठीक हुआ, हाथ में ही फटा और ये डरा, लेकिन इसने डर नहीं दिखाया। ये देखिए कुछ नहीं हुआ। ओ भाई कान में भी बट्टू। गाइज आज मेरे पतिदेव आए थे, तो जो ये मैक्लो से ड्यूटी से आते तो आते आते बीच में यहाँ पे योल पड़ता है, वहाँ पे मेरी मासी की शॉप है कॉस्मेटिक्स की। तो उन्होंने मुझे और मेरी सास के लिए करवा चौथ की सुहागी और वो भेजी है दुकान से अपनी, और इतनी सुंदर है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले मैं अपनी सास को उनकी वाली दे देती हूँ, फिर मैं आपको अपनी वाली दिखाती हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी चीज़ें भेजी है मेरे लिए। तो अब हम मम्मी को देंगे। और तो और उन्होंने सरगी और मिठाई का डिब्बा भी भेजा हुआ है। और ये दो भेजे हुए हैं, एक मेरा है और एक मेरी सासू माँ का है। तो उनका हिस्सा उनको दे देते हैं और मिठाई भी उनको दे देते हैं। मम्मी नीचू मासी ने दिया आपको। अच्छा सरगी और ये गाइस, तो मैंने आपको दिखाई है मासी जी ने जो मुझे पोटली दी है। मुझे इसे खोलने की बहुत एक्साइटमेंट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। कंगी, सॉफ्ट सा हैंकी और इतनी सुंदर चूड़ियाँ आप देख सकते हो। पास से दिखाओ, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं। शायद मैं भी इतनी सुंदर नहीं ले पाती। ये इन्होंने मुझे दोनों के लिए दी है। और ये है हमारा सिंदूर। सब कुछ ब्रांडेड डाला है मासी ने मुझे, ताकि मैं सुंदर सी बनके, ब्रांडेड बनके। ये शायद फेस पैक, मतलब वो जो लगाते हैं शायद पाउडर की शीशा है शायद, जो भी है। और ये है बिंदी सुंदर सी, और इसमें निकले 200 रुपये। इसके हम कल खाएंगे मोमो और चाउमीन। वाह। और उनको पता है कि मैं न्यूड शेड यूज़ करती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए ये वाली सुंदर सी लिपस्टिक भेजी है। और ये है हमारा काजल, और ये है हमारा पर्पल कलर का नेल पॉलिश, एक क्रीम और एक सुंदर सा क्लचर, और एक उन्होंने मुझे मेहंदी लगाने के लिए दी है। तो मैं दिल से आपको थैंक यू करती हूँ मासी जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत सुंदर सामान है। और जो योल में रहता है, अगर मुझे कोई देख रहा है तो आप जा सकते हैं मेरे मासड़ की शॉप की दुकान। जो शॉप है उसका नाम है बबलू कॉस्मेटिक शॉप, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। वैसे तो आप सब उनको जानते होंगे क्योंकि उनके पास बहुत भीड़ होती है। इनके पास बहुत ही अच्छा सुंदर सामान है। थैंक यू मासी जी, लव यू, बाय बाय।